ओके, एम आई ऑडिबल नाउ? जिनको वॉइस नहीं आ रही थी। ओके, तो जो डाउट है वो लिखते जाना। क्वेश्चंस एकदम लास्ट में पूछो, लिखते मत जाओ क्योंकि स्किप हो जाता है सबका क्वेश्चन। ठीक है, तो लास्ट में डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। रिकॉर्डिंग सभी के यूट्यूब में मिल जाएंगे। ओके, अगर आज अपलोड नहीं होता है फिर भी 1-2 दिन वेट करना, सभी को मिल जाएगा रिकॉर्डिंग सारे क्लासेस के। आई थिंक 2 क्लासेस के रिकॉर्डिंग आ चुके हैं, कल वाला शायद बाकी है या आया नहीं है, मुझे नहीं पता। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, एक बार बताना, 1 मिनट रुकना। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सभी को? ओके, गुड। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास डिस्कस किया था अबाउट हेल्थ केयर, डेटा इन हेल्थ केयर, यानी कि मेडिकल डेटा के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट? तो इस बार हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एआई इन डायग्नोसिस। अभी मुझको पहले बताओ, डायग्नोसिस जो हम लोग बार बार ये वर्ड फर्स्ट क्लास से यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? हिंदी में भी बता सकते हो, इंग्लिश में भी बता सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्नोसिस? टेस्ट, ओके। डिटेक्शन, डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस, या हाँ, ओके। अब ट्रीटमेंट डायग्नोसिस नहीं होता, दोनों एक जैसा ही यूज करते हैं लोग, बट दोनों डिफरेंट होते हैं। ब्लड टेस्ट एग्जाम्पल है डायग्नोसिस का, बट डायग्नोसिस का मतलब क्या है? ओके, एक्सरे भी एक एग्जाम्पल है। टू रिकॉग्नाइज द डिजीजेस, वेरी गुड। आइडेंटिफाई द डिजीज, ओके। वॉइस इज स्लो। टू डिटेक्ट एबनॉर्मलिटीज, ओके, फाइन। तो आज हम इसी चीज के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अबनॉर्मलिटीज, डिजीजेस, उनको डिटेक्ट करने का जो तरीका है या जिस तरीके से हम लोग डिटेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस में हम लोग एआई का इस्तेमाल कैसे करते हैं। फाइन। तो आज के सेशन में हम लोग क्या क्या देखेंगे, सीखेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, वो बता देती हूँ। वी विल स्टडी हाउ एआई इज यूज्ड इन मेडिकल डायग्नोसिस। ओके, एआई के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एआई जो है वो मेडिकल इमेजिंग, यानी कि एक्सरे, स्कैन्स, इन सब में एआई का यूज कैसे होता है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। वी विल रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ एआई इन अर्ली डिजीज डिटेक्शन। ठीक है, अर्ली डिजीज डिटेक्शन यानी कि किसी भी डिजीज या बीमारी का अर्ली डिटेक्ट होना, पहले स्टेज या उसके भी पहले हम लोग अगर डिटेक्ट कर ले तो उसमें हम लोग एआई का यूज कैसे करेंगे। अंडरस्टैंड हाउ एआई इंप्रूव्स एक्यूरेसी एंड स्पीड। ठीक है, एआई एक्यूरेसी और स्पीड कैसे इंप्रूव करता है, और हम लोग रियल लाइफ कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इसके ऊपर। फाइन। तो पहला है व्हाट इज एआई इन डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस का मतलब क्या है वो तो आप लोगों ने बता दिया। एआई इन डायग्नोसिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है, अगर सिंपल भाषा में बोले तो हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं डायग्नोसिस, तो उन चीज को तोड़ दो। एआई का मतलब क्या पढ़ा था हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में? इंटेलिजेंट सिस्टम। और डायग्नोसिस का मतलब आप लोगों ने जो बताया वो क्या है? आइडेंटिफाई डिजीजेस एंड मेडिकल कंडीशन। इजी। तो दोनों का डेफिनेशन एक साथ जोड़ दो। द यूज ऑफ इंटेलिजेंट सिस्टम टू आइडेंटिफाई डिजीज एंड मेडिकल कंडीशन। जितने भी हम लोग के नए और एडवांस सॉफ्टवेयर है, इंटेलिजेंट सिस्टम्स है, कंप्यूटर के अंदर जो हम लोग डेटाबेसेस यूज करते हैं,
उन सभी का प्रोग्राम्स वगैरह वो सब कुछ यूज जब हम करते हैं किसी भी बीमारी को खोजने के लिए या आइडेंटिफाई करने के लिए, उसी को ही कहते हैं एआई इन डायग्नोसिस। इजी। एआई एनालाइज क्या क्या करता है? इमेजेस करेगा, जो हमारे अलग अलग स्कैन्स है, एक्सरे, सिटी स्कैन वगैरह, उनका इमेजेस, डिफरेंट जो रिपोर्ट्स हम लोग के आते हैं, डायग्नोसिस रिपोर्ट्स जिसको हम लोग कहते हैं, चाहे वो ब्लड हो, चाहे वो यूरिन हो, राइट, इन सभी के अलग अलग रिपोर्ट्स। उसके बाद पेशेंट का हिस्ट्री, उसके पास्ट में, पेशेंट का हिस्ट्री मतलब पास्ट, उसके पास्ट में क्या बीमारी हुई थी पहले, चाहे वो 10 साल पुरानी हो, 20 साल पुरानी हो, उन सबको भी एआई देखेगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए। अगर पेशेंट पैदा होने के बाद ही अचानक या जब अपने माँ के पेट में था तभी भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, वो भी देखेगा। और कौन से हॉस्पिटल में पैदा हुए हो, उस हॉस्पिटल में वो उनके रिपोर्ट्स होते हैं। तब तो एआई नहीं था, तब क्या करेंगे, मैनुअल फाइल्स रखेंगे, उनको पढ़ेंगे। ओके, और ये सब जनरली होता है जब कोई सीरियस, बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी हो तभी होता है। जनरली इतना पास्ट में नहीं जाते, लेकिन अगर बहुत ज्यादा सीरियस बीमारी हो तब जाते हैं। तो एआई जो है वो क्या करता है, डॉक्टर्स को असिस्ट करता है। असिस्ट यानी कि हेल्प, असिस्ट करना यानी कि हेल्प करना, इन मेकिंग फास्टर एंड मोर एक्यूरेट डायग्नोसिस। काम को फास्ट करेगा, इजी है वो पॉइंट, वो दिमाग में शायद घुस ही गया होगा। एआई जो है वो काम को फास्ट करता है और डायग्नोसिस जो है वो एक्यूरेट करेगा, क्योंकि एरर नहीं होने देगा। एआई का हेल्प कर रहे हैं तो एआई क्या करेगा, जो एरर है वो रिड्यूस कर देता है, बहुत बहुत कम तक रिड्यूस करता है। ओके, फिर हम लोग देखेंगे एआई कैसे काम करता है डायग्नोसिस में। तो देखो, एआई जो है एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस फॉलो करता है। हर एआई जो है, जितना भी एआई मशीन और प्रोग्राम्स है, हर एक एक सिस्टम वाइज काम करेगा। यानी कि वो लोग, एआई जो है वो स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कितने स्टेप्स दिए गए हैं वो देखो, 1 2 3 और 4, राइट। 1 2 3 4, 4 स्टेप दिया है। तो कभी भी एआई जो है 4 वाला स्टेप पहले कर लिया, उसके बाद 2 सेकेंड स्टेप मैंने उसके बाद किया, ऐसा नहीं होगा। सीरियली करेगा, 1 2 3 4 इसी तरीके से ही करेगा। 4 3 2 1 या 4 2 3 1 इस तरीके से नहीं करेगा। ओके, एक सिस्टमेटिक वे, उसी को ही कहते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। याद रखना, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस। तो पहले क्या करेगा, पेशेंट का डेटा कलेक्ट करेगा। जो पेशेंट ने टेस्ट करवाया, उसने अगर अलग अलग अगर स्कैन्स करवाया है, अगर अलग अलग बॉडी फ्लूइड्स का, चाहे वो ब्लड हो, यूरिन हो, दांत वगैरह का अगर सैंपल का कुछ टेस्ट करवाया है, तो इन सभी के जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करता है। फिर वो क्या करेगा, पैटर्न्स को एनालाइज करेगा। पैटर्न्स को यानी कि सपोज ये एक रिपोर्ट है नॉर्मल इंसान का, और ये एक रिपोर्ट है पेशेंट का। ओके, पेशेंट का यानी कि उसको कुछ बीमारी है, लेकिन हमको पता नहीं चला अब तक कि क्या बीमारी है। एआई कैसे पता लगाएगा कि इसको कुछ बीमारी है कि नहीं? फॉर एग्जाम्पल, ब्लड से ब्लड सैंपल यूज टेस्ट किया था डायग्नोसिस में। ओके, ब्लड टेस्ट, ये ले लेते हैं, इजी होगा। ब्लड टेस्ट किया था, फाइन। तो इससे क्या होगा, नॉर्मल जो इंसान है उसके अंदर सपोज मशीन के अंदर जब ब्लड डाल दिया, तब एक पैटर्न नजर आया। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा ऐसा पैटर्न नजर आया मशीन के अंदर। ओके, ये उनका लैंग्वेज है, मशीन का लैंग्वेज है। ओके, लेकिन जो पेशेंट है उसके अंदर भी सेम ऐसा ही पैटर्न था, लेकिन बीच में कहीं पे एक अलग कलर आया। ओके, येलो से बनाते हैं, एक अलग कलर आ गया बीच में। एआई क्या करेगा, एआई जो है इस चीज को डिटेक्ट करेगा कि भाई नॉर्मल इंसान में तो ये नहीं है ना, नॉर्मल में तो ये नहीं है, लेकिन पेशेंट में हमको दिखाई दे रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ है। इसी चीज से क्या पता चला, इसी को क्या कहते हैं, टू एनालाइज पैटर्न्स।
टू एनालाइज द पैटर्न्स, पैटर्न देख रहा है। इसी तरह हमारी सबके बॉडी में क्या होता है, डीएनए, राइट, डीएनए होता है सभी के बॉडी में। डीएनए दिखने में ऐसा होता है। गूगल में सर्च करोगे, यूट्यूब में अगर आप लोग एनिमेशन लगाओगे तो उसमें बहुत अच्छे से वीडियोस में आएगा, और जिन लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा हुआ है उनको पता होगा इस तरीके से डीएनए होता है। और ये डीएनए जो है उसके अंदर और जूम करके अगर देखोगे मशीन के हेल्प से, तो उसके अंदर अलग अलग पैटर्न्स दिखेंगे। एआई जो है इन पैटर्न्स को देखता है। और ये डीएनए कहाँ पे होता है, हम लोग के ब्लड में। ओके, कंपेयर विथ एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा, कंपेयर विथ एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा। तो जो मेडिकल डेटा ऑलरेडी हम लोग के पास है, एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा मतलब क्या हो गया, ये जो नॉर्मल वाला है ये क्या हो गया, एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा। हर मशीन के पास एक नॉर्मल इंसान का डेटा रहेगा, क्योंकि इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग हमेशा कंपेयर करके पढ़ेंगे, राइट। हमको कैसे पता चलेगा कि जो ये येलो वाला दिखाई दिया है, ये जो येलो वाला एबनॉर्मल है, ये एबनॉर्मल नहीं होना चाहिए था, मतलब ये जो येलो कलर दिख रहा है वो नहीं होना चाहिए था, वो कैसे पता चला, ये नॉर्मल पेशेंट का रिपोर्ट देख के, राइट। तो इस तरीके से हर बीमारियों का एक एग्जिस्टिंग मेडिकल डेटा हर एआई के अंदर फिट होता है, जिसके साथ वो कंपेयर करके देखता है। फाइन, सजेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस। अब जो एआई है उसको पता चल गया कि जो पेशेंट है इसके अंदर प्रॉब्लम है, जो मैंने बताया पेशेंट के अंदर प्रॉब्लम है। अब वो क्या करेगा, दूसरी स्क्रीन में वो स्टार्ट कर देगा सजेशंस देना, वो सजेशन देगा। वो याद रखना, ये वर्ड याद रखना है, ही विल ओनली सजेस्ट। यानी कि हमने क्या पढ़ा था, एआई जो है वो क्या करता है, प्रेडिक्ट करता है, वो प्रेडिक्शन है। लेकिन उन सजेशन को पढ़ के डॉक्टर क्या करेगा, कंफर्म करेगा। ओके, वो बोलेगा कि हाँ 100% यही हुआ है। तो अगर एआई जो है उसने 20 डिफरेंट टाइप्स बोल दिया बीमारियों के बारे में, तो डॉक्टर उन 20 बीमारियों के बीच में से एक बीमारी पकड़ेगा। वो डॉक्टर को पता होगा कि इन 20 में से एक बीमारी होगा जो पेशेंट के अंदर होगा, या 2-3 भी बीमारियां हो सकती है। जैसे किसी पेशेंट को अगर शुगर है तो उसको थायराइड भी हो सकती है, और शुगर की वजह से बहुत ज्यादा जब शुगर हो जाता है तब आपका आंखों का जो विजन है वो गायब हो जाता है, आंखों से देखना बंद हो जाएगा। ओके, तो विजन का प्रॉब्लम होगा, आई प्रॉब्लम। उसके बाद बहुत ज्यादा जब शुगर हो जाता है तब किडनी में इफेक्ट करता है। ओके, तो किडनी प्रॉब्लम। तो एक इंसान के अंदर 10-20 भी बीमारियां हो सकती है। तो इन 20 बीमारियों में ही कुछ होगा, इससे इससे बाहर कुछ और बीमारी नहीं होगी। अगर रेयरेस्ट केस है तो अलग बात है, लेकिन इनमें से ही होगा। और ये प्रेडिक्शन किसने किया, एआई ने किया। ओके, तो एआई जो है वो क्या करेगा, इट विल डिटेक्ट द पैटर्न्स इन स्कैन्स, ठीक है, जो हमको अलग अलग स्कैन मिले, इमेजेस मिले, एंड दैट मे नॉट बी इजिली विजिबल टू ह्यूमंस। इसलिए हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं। डायरेक्टली आंखों से हम लोग नहीं पता कर सकते, क्योंकि बॉडी के अंदर इतने सारी चीजें होती है, नॉर्मल आंखों से आपको दिखाई नहीं देगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, अभी हम लोग देखेंगे एआई इन मेडिकल इमेजिंग। तो हम लोग ने अलग अलग मेडिकल इमेजेस के बारे में ऑलरेडी पढ़ ली, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, एमआरआई है, अल्ट्रासाउंड है, राइट। तो इसमें एआई जो है क्या क्या आइडेंटिफाई करता है, अबनॉर्मल ट्यूमर्स हो गया, अबनॉर्मलिटीज जो है जो जनरली बॉडी के अंदर होता नहीं। ट्यूमर्स, ट्यूमर्स क्या करेगा बाद में जाके, कैंसर, किसी भी बॉडी पार्ट में हो सकता है कैंसर, ये याद रखना, कोई भी बॉडी पार्ट में, यहाँ तक कि दांतों में भी और आपके नेल्स में भी हो सकता है। ओके, बालों में भी होता है। फाइन, फ्रैक्चर्स, इन्फेक्शंस, ये सभी चीजें एआई जो है वो स्कैन करता है। अब मैं आप लोग को एक इमेज दिखाऊंगी, मैंने पहले भी दिखाया था, तो आज अगर किसी ने नया ज्वाइन किया है तो अगर उन लोगों ने रिकॉर्डिंग क्लासेस भी नहीं देखे हैं तो उनको पता चल जाएगा। वेट, मैंने बहुत पहले ये इमेज दिखाया था आप लोगों को, याद है सभी को? तो ये इमेज ही है जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही थी, उसी का ये प्रैक्टिकल इमेज है। ये एक स्कैन है, ओके, एमआरआई या सीटी स्कैन होगा। तो ये
किसी ह्यूमन का बॉडी पार्ट का स्कैन है और यहाँ पे 3 अलग अलग हम लोगों को जो है बॉक्सेस दिखाई दे रही है। एक है येलो, ये है येलो, ये है रेड और ये है ऑरेंज। दिखाई दे रहा है सभी को? येलो, रेड और ऑरेंज, राइट? तो ये जो अलग अलग कलर है, मतलब स्क्वायर शेप का है और किसी चीज को लोकेट कर रहा है, वो इस पार्ट में शायद कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है एआई को, जो विजिबल ही नहीं है आंखों से। खुद देख लो, पता भी नहीं चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है। इतना मतलब छोटा सा मतलब डिफेक्ट दिखाई दे रहा है एआई को, जो हमारे आंखों से इम्पॉसिबल है देखना। लेकिन ये अलग अलग जो कलर्स दिखाई दे रहा है, इनका मीनिंग अलग अलग है, जो डॉक्टर्स को पता है, ओके, या फिर प्रोफेशनल्स को पता है। प्रोफेशनल मशीन्स को चलाते हैं और रिपोर्ट जनरेट करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट को पढ़ के समझाएगा कौन? डॉक्टर। फाइन। तो ये जो अलग अलग कलर्स दिखाई दे रहा है, ये अलग अलग मीनिंग्स बता रहा है। शायद इस जगह में कुछ येलो वाला जो है कुछ और मीनिंग बोल रहा है, रेड वाला कुछ और, इस तरीके से होता है। ओके, तो इस तरीके से जो हम लोग के स्कैन्स है, चाहे वो अल्ट्रासाउंड हो, चाहे वो एमआरआई हो, चाहे वो सीटी स्कैन हो, चाहे वो एक्सरे हो, इन सभी में इस तरीके से एआई के हेल्प से हम लोग डिफेक्ट जो है वो बता सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे अलग अलग स्कैन्स के पिक्चर्स एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है आपका एक्सरे रिपोर्ट। ओके, एक्सरे रिपोर्ट देखने में ऐसा होता है। अगर किसने नहीं देखा तो ऐसा होता है। यहाँ पे आप देखो, अलग अलग बॉडी पार्ट्स के एक्सरे रिपोर्ट है। ह्यूमन ब्रेन, फिर घुटने का है, उसके बाद हेड का है, हेड स्कल, फिर हाथों का है। ओके, उसके बाद डिफरेंट सेल्स वगैरह का है, पैर का है, और फिर बैकबोन, हड्डी, इन सब का है। ओके, दिखाई दे रहा है? तो ये है एक्सरे रिपोर्ट। दूसरा जो है ये है सीटी स्कैन। तो सीटी स्कैन देखो जरा क्लियरली दिखाई देता है एक्सरे के मुकाबले, क्योंकि एक्सरे में जनरली बोन्स वगैरह हम लोग देखते हैं, लेकिन सीटी स्कैन में उससे भी ज्यादा डिटेल में हम लोग को पता चलेगा। ब्रेन का हर एक हिस्सा दिखाई दे रहा है और हर एंगल से हमको इमेजेस मिल रहे हैं। टॉप हो, लेफ्ट हो, राइट हो, है ना, पीछे से हो, आगे से हो, हर तरीके से हमको इमेज दिखाई दे रहा है। तो ये है सीटी स्कैन। देन ये है एमआरआई रिपोर्ट। ब्रेन का ही है, ह्यूमन ब्रेन। एमआरआई में और ज्यादा क्लियरली दिखाई देता है। सी, हर एक एक चीज बहुत क्लियरली दिखाई देता है, सीटी स्कैन से भी ज्यादा क्लियर है। ओके, ये अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। तो मुझे कोई बता सकता है ये किस चीज का रिपोर्ट है? एक बार अच्छे से देखो, चैट में बताओ, ये क्या, कौन सी क्या चीज है, ये किसका रिपोर्ट लिया गया है? बेबी का है, प्रेगनेंसी रिपोर्ट। एब्डोमेन, एब्डोमेन तो पेट होता है। बेबी, बेबी को क्या कहते हैं? अब तक तो बेबी वो हुआ ही नहीं है, अब तक पैदा नहीं हुआ है ना, क्या कहते हैं उसको? बेबी यूटेरस में होता है। ओके, फीटस, जयंत कुमार, वेरी गुड। एम्ब्रायो, एम्ब्रायो तो वो बहुत जब छोटे जब होता है, रुको एक इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे ही था एम्ब्रायो का। इस तरीके से दिखाई देगा ऑलमोस्ट, ऐसे वाला स्टेज में एम्ब्रायो होगा। हाथ पैर डिस्टिंग नहीं होंगे, लेकिन ये वाला इमेज देखो, इसमें सारे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। वेट, इसमें आपको बेबी का जो हेड है और उसका बॉडी भी दिखाई दे रहा है अच्छे से। पिक्चर थोड़ा क्लियर नहीं है, वरना हाथ भी दिखाई देता। देखो, आई सॉकेट भी है, आंखें भी बन चुकी है, दिख रहा है?
ये आंखें हैं, ये हेड है, ये बॉडी है। तो ये क्या हो गया, जब डिस्टिंक्ट हो गया पार्ट्स तो क्या कहेंगे उसको, फीटस। ओके, तो ये फीटस का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे रोल ऑफ एआई इन एक्सरे। तो एक्सरे और स्कैन में तो पता चल गया, तो अभी कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं। तो पहले क्या करेगा वो, जितना भी हम लोगों का प्रॉब्लम्स होगा, जो मैंने अभी भी इमेज दिखाया था, येलो येलो स्क्वायर, रेड स्क्वायर, ऑरेंज स्क्वायर, तो क्या कर रहा है वो, हाईलाइट कर रहा है प्रॉब्लम को, राइट। तो हाईलाइट करेगा इस तरीके से, बॉक्स या स्क्वायर सर्कल बना के वो बताएगा कि इस जगह में प्रॉब्लम है। डिटेक्टिंग डिजीजेस एट एन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज यानी कि शायद आपको पता भी ना चले कि आपके अंदर वो बीमारी है, क्योंकि वो अब तक असर नहीं किया है शरीर में, किसी तरीके का लाइक साइंस या सिम्टम्स नहीं आया है बॉडी में, ठीक है। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि एक बार तुम स्कैन करवा लो, हम लोग एआई में देख लेंगे। तो स्कैन करवा लिया आपने, तो सिम्टम्स और साइंस अब तक बॉडी में आया नहीं, आपको पता नहीं है कि हमारे अंदर ये बीमारी है, लेकिन एआई ने अर्ली स्टेज यानी कि बहुत पहले ही पता लगा दिया कि अगर हमने केयर नहीं लिया तो ये प्रॉब्लम बढ़ के कुछ ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ ज्यादा बड़ा बीमारी में वो कन्वर्ट हो सकता है ना। तो डिटेक्ट कर लिया डिजीजेस को अर्ली स्टेज में। थर्ड पॉइंट क्या है, रिड्यूसिंग चांसेस ऑफ मिसिंग क्रिटिकल डिटेल्स। अगर हम लोगों ने अच्छे से हम लोग के रिपोर्ट्स को पढ़े नहीं, डॉक्टर ने अगर उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, तो कुछ इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल यानी कि इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट को क्या कहते हैं, क्रिटिकल। क्रिटिकल सेंसिटिव कुछ ऐसे डिटेल्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको इग्नोर कर लेंगे। इसलिए तो बोलते हैं कि एआई एरर्स को, एआई जो है वो क्या करेगा, जो हमारे एरर है उसको रिड्यूस करेगा, इसी तरीके से रिड्यूस करता है। डॉक्टर के आंखों में नहीं आएगा वो प्रॉब्लम, वो डिटेल, लेकिन एआई जो है वो पकड़ लेगा उसी को। तो एरर जो है वो कम हो जाएगा बहुत ज्यादा। ओके, तो एआई कैन डिटेक्ट लंग, जो ये एग्जांपल है नीचे जो दिया गया है कि एआई कैन डिटेक्ट लंग इन्फेक्शंस इन चेस्ट एक्सरे क्विकली। तो इन्फेक्शन जो लंग्स में है यानी कि बॉडी के अंदर, वो आपको पता नहीं चलेगा जब तक वो असर नहीं करेगा, लेकिन एआई जो है वो डिटेक्ट कर लेगा अगर आप लोगों ने चेस्ट का एक्सरे किया है तो। फाइन, अब हम लोग देखते हैं अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीजेस कैसे होता है, एआई किस तरीके से करता है। तो एआई जो है वो अर्ली डिटेक्शन कैसे करेगा, आइडेंटिफाइंग स्मॉल चेंजेस इन मेडिकल डेटा। जैसे मैंने एग्जांपल दिखाया था कि एक नॉर्मल इंसान में ये पैटर्न है, अचानक से जो पेशेंट वाला रिपोर्ट है उसमें एक अलग पैटर्न दिखाई दिया, या सपोज इस तरीके से है पैटर्न, जो ये नॉर्मल है और जो पेशेंट है उसके अंदर आपको दिखाई दिया इस तरीके से, थोड़े लाइंस मिसिंग है, फिर है, ये भी एक डिफेक्टिव है। तो इस तरीके से छोटे छोटे जो चेंजेस है उसको एआई पता कर लेगा। प्रेडिक्टिंग डिजीजेस बिफोर सिम्टम्स अपीयर, जो अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सिम्टम्स होने से पहले ही एआई पता कर लेगा कि आपके अंदर बीमारी है कि नहीं। मॉनिटरिंग पेशेंट हेल्थ कंटिन्यूअसली, एआई जो है वो आपका जो हेल्थ है, पेशेंट का जो हेल्थ है वो मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूअसली। जैसे डॉक्टर आपको बोलते हैं कि हर 3 महीने, हर 6 महीने के बाद आप लोग टेस्ट करवाओ, फॉलो अप करो। तो एआई के पास ऑलरेडी आपके डेटा है, तो जब आप नया टेस्ट करवाओगे वो डेटा घुस जाएगा एआई सिस्टम में और फिर वो कंपेयर करेगा, 6 महीने पहले क्या था, 3 महीने पहले क्या था, अभी क्या है। तो तीनों स्टेजेस में वो कंपेयर करेगा कि इंप्रूवमेंट दिख रहा है कि नहीं। ओके, एग्जाम्पल्स क्या है, कैंसर डिटेक्शन एट अर्ली स्टेज, है ना, कैंसर तो बहुत खतरनाक है, तो अगर पहले हमको पता चल गया, तो अगर ट्यूमर जो एकदम छोटा सा ट्यूमर बनने वाला है उसको हम लोग अगर एलिमिनेट कर दे, अगर उसको हटा दे डॉक्टर, तो कैंसर नहीं हो पाएगा कभी भी, है ना। हार्ट डिजीजेस प्रेडिक्शन, तो हार्ट का जो प्रॉब्लम है, अगर मान लो किसी इंसान के अंदर हार्ट में एक ब्लॉकेज हो गया, क्या कहते हैं उसको, ब्लॉकेज, यानी कि ब्लड का जो आना जाना है वो रुक गया है, लेकिन इंसान को अब तक पता नहीं चल रहा कि उसका ब्लॉकेज होने वाला है।
लेकिन उसने हार्ट का शायद स्कैन करवा लिया होगा, कोई भी स्कैन, तो उससे पता चल गया, एआई ने बता दिया कि अगर ये अभी हम लोग ने ठीक नहीं किया तो बाद में ये हार्ट का जो बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है। फाइन। तो अर्ली डिटेक्शन इंक्रीजेस चांसेस ऑफ सक्सेसफुल ट्रीटमेंट, है ना। पहले ही केयर कर लेंगे तो बाद में प्रॉब्लम हमको नहीं होगा। अभी नेक्स्ट है एक्यूरेसी ऑफ एआई इन डायग्नोसिस। एआई किस तरीके से एक्यूरेसी बना के रखता है डायग्नोसिस में। रिड्यूसिंग ह्यूमन एरर, एक्सप्लेन कर दी मैंने ह्यूमन एरर कैसे काम करता है। ओके, जो डॉक्टर छोड़ देंगे, इग्नोर कर देंगे, जनरली इग्नोर नहीं करते डॉक्टर्स, एक्चुअली क्या होता है उन लोगों को ऑब्जर्व में, अगर ऑब्जर्वेशन में आएगा ही नहीं चीज तो उनको पता कैसे चलेगा, राइट। इसलिए पहले क्या था, बहुत जो बड़े बड़े जो बीमारियां थी जो अभी चुटकी में सॉल्व हो जाता है, पहले बहुत पेशेंट्स मर जाते थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, एआई के हेल्प से और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से भी जो क्योर है, जो ट्रीटमेंट है, वो काफी एडवांस हो गया और पेशेंट को बचाना इजी हो गया, क्योंकि पहले पता चल जाता है डॉक्टर को कि हाँ इसको प्रॉब्लम होगा। एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। पहले क्या था, अगर एक डॉक्टर है उसके पास अगर मान लो एक दिन में 250 पेशेंट आता है, ओके, 250 पेशेंट एक डॉक्टर के पास आता है, कितना, 250 पेशेंट। अभी एआई आ जाने के बाद एक डॉक्टर का लोड कम हो गया तो कितना वो पेशेंट आएगा, अभी बढ़ेगा एक कम हो जाएगा, बताओ बताओ चैट में, अभी बढ़ेगा कि कम हो जाएगा पेशेंट एआई आने के बाद। कम कैसे होगा, कम होगा कि बढ़ेगा, अच्छी से सोच के बताओ, ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोच के बताओ, पता चल जाएगा। एक डॉक्टर के पास पहले 250 पेशेंट आता था, अब एआई के आ जाने के बाद एक डॉक्टर के पास ज्यादा पेशेंट आएगा कि कम। वेरी गुड, वेरी गुड, बढ़ेगा, 500 प्लस हो जाएगा। क्यों होगा ये भी बता दो, रीजन भी बताओ, क्यों पेशेंट बढ़ जाएगा। एस किसने बताया है, वेट, as time on each patient reduces, very good, fast work, okay, जल्दी डिटेक्ट कर पाएगा डिजीज, वेरी गुड, गुड। तो एआई जो है वो फास्टर, ज्यादा ज्यादा अच्छे से और फास्टली डिटेक्ट कर पाएगा, करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, एनालिसिस लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एक साथ, डॉक्टर का काम भी फटाफट हो गया और बहुत जल्दी पेशेंट्स, ज्यादा पेशेंट देख लिया, पेशेंट ज्यादा हो गया है, ये याद रखना, पेशेंट जो है वो ज्यादा हो रहा है, लेकिन उनका काम बढ़ गया या कम हो गया, ये बताओ। अभी पेशेंट ज्यादा हो गया, वो आप लोगों ने आंसर बता दिया, लेकिन डॉक्टर का काम बढ़ा है या कम हो गया, ये बताओ। वर्कलोड कम होगा, अंजलि वेरी गुड, वर्कलोड कम होगा, कम हो जाएगा, ओके गुड, वर्कलोड जो है वो कम हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अंडरस्टूड, इजी है बहुत कॉन्सेप्ट। एआई आ जाने के बाद काम फास्ट हो गया, इसलिए पेशेंट क्या हो गया, बढ़ गया बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास, क्योंकि पहले क्या था, एक पेशेंट के साथ 1-2 घंटा चला ही जाता है, अभी एक पेशेंट को 10 या 15 मिनट चाहिए बस डॉक्टर के साथ, सब कंप्यूटराइज है, ऑलरेडी कंप्यूटर में सब मौजूद है, एक बटन को दबाने की जरूरत है, बस सब कुछ आ जाता है ना। वो पहले मैन्युअली था, लिखना पड़ता था, उसमें टाइम वेस्ट होता था, अभी नहीं होता, ठीक है। तो पेशेंट ज्यादा हो गया और वर्कलोड कम हो गया, क्योंकि मैक्सिमम काम कंप्यूटर करता है। प्रोवाइड कंसिस्टेंट रिजल्ट, कंसिस्टेंट रिजल्ट यानी कि कॉन्टिन्यूअस, या आप बोलो कंसिस्टेंट यानी कि जहां पे चेंजेस ना हो, नो चेंज, हमको कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे। कंसिस्टेंट रिजल्ट दो कंडीशन की वजह से मिल सकते हैं, एक है कि सपोज मैं दिल्ली में रहती हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब दिल्ली में
मैंने अपने एक डॉक्टर को दिखाया, कुछ टाइम के बाद मेरा सपोज ट्रांसफर हो गया और मैं बेंगलोर में चली गई, या किसी और रीजन की वजह से मुझे जाना पड़ा, ट्रांसफर करना पड़ा अपने आप को, मैं बेंगलोर चली गई। तो दोनों जो है सेम डिपार्टमेंट के डॉक्टर है, ठीक है, दोनों सपोज जो है सेम डिपार्टमेंट के ही डॉक्टर है, सपोज डेंटिस्ट है दोनों, ओके, दोनों डेंटिस्ट है। अभी दोनों जब एआई का यूज करते हैं तो एआई मतलब क्या होता है, ऑल इंडिया में जो भी हॉस्पिटल होगा एक ही तरह का एआई यूज करेगा, राइट। वर्जन्स अलग हो सकते हैं, जैसे हम लोग के फोन जो है अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, रेडमी हो गया हो, रियलमी हो गया हो, ओप्पो, पोको, आईफोन वगैरह जो भी हो, काम क्या करता है वो एक सेम चीज का ही तो काम कर रहा है ना। आप भी व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, हम भी कर रहे हैं, आप भी फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हो, हम भी कर रहे हैं, राइट। तो ऑल इंडिया में एआई जो है वो अलग अलग वर्जन्स यूज हो सकता है, अलग अलग कंपनी या अलग अलग ब्रांड के हो सकते हैं, लेकिन काम वो एक ही करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा जो रिजल्ट है वो कंसिस्टेंट रहेगा, चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। लेकिन पहले क्या था, जो डॉक्टर्स है वो तो डिग्री अभी आई है ना, कुछ ही साल हुए हैं एमबीबीएस, एमडी, एमएस डिग्री निकालते हुए। इंडिया में बहुत पहले अलग टाइप के वो लोग डिग्री नहीं थे, गुरुकुल में वो लोग पढ़ते थे, है ना। तो मैक्सिमम लोग जो है फैक्ट्स में बिलीव नहीं करते, वो लोग इमोशंस में बिलीव करते थे, टोटके जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग की शायद गांव में दादी नानियां भी अभी भी यूज कर रही होगी, इमोशंस के यूज से इलाज करना, टोटके, नींबू मिर्ची वगैरह जो लगाते हैं उस तरीके से, मतलब जो अलग अपना बिलीव्स होता है, राइट, उसके हिसाब से वो लोग यूज करते थे। तो पहले हिस्ट्री देखना एक बार, तुम लोग यूट्यूब जब देखते हो तब एक बार वीडियो में देखना हिस्ट्री में किस तरीके से मतलब इलाज किया जाता है, बहुत मतलब हंसी आएगी देख के, ओके। तो इमोशंस वगैरह जो है उनका यूज होता था, फैक्ट्स क्योंकि पता नहीं था लोगों को कि एक्चुअली है क्या, कोई डिस्कवर करना पड़ेगा तभी तो लोगों को पता चलेगा, राइट। तो सपोज दिल्ली वाला जो डॉक्टर है उसका जो टोटका है वो अलग है, बेंगलोर वाला डॉक्टर जो है उसका अलग है, दोनों का इमोशंस अलग है, दोनों का थिंकिंग अलग है, तो दोनों के इलाज जो है वो अलग अलग होंगे, तो रिजल्ट हमको कंसिस्टेंट नहीं मिलेंगे। अभी एआई के आ जाने के बाद सब कुछ क्या हो गया है, फैक्ट में चलता है, ठीक है, जो प्रूफ हो, फैक्ट मतलब जो प्रूफ किया गया हो ऑलरेडी, है ना। तो एआई जो है वो डॉक्टर को सपोर्ट करेगा विथ रिलायबल इंसाइट्स, रिलायबल इंफॉर्मेशन के साथ क्या है, डॉक्टर को सपोर्ट करेगा। तो जैसे स्पीड हो गया, एआई का स्पीड किस तरीके से इंक्रीज करेगा, एआई स्पीड डायग्नोसिस में स्पीड कैसे इंक्रीज करता है, जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं, काम फास्ट कर रहा है, फास्ट कर रहा है, कैसे, डेटा का प्रोसेसिंग जो है वो सेकंडों में करता है, मतलब मान लो 1000 रिपोर्ट्स, ओके, 5 सेकंड्स में करेगा वो, इतना फास्ट, बहुत फास्ट होता है 5 सेकंड्स में, ओके। डिलीवरिंग क्विक रिजल्ट्स, डिलीवरिंग क्विक रिजल्ट यानी कि आज अगर आप जाओगे इस टाइम पे डायग्नोस्टिक लैब या किसी भी हॉस्पिटल के लैब में, आपने अगर ब्लड सैंपल दिया हुआ है टेस्ट करने को, आपको शायद 2-3 घंटे के अंदर या फिर शाम तक आपको एटलीस्ट रिपोर्ट मिल जाएगा। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं था, पहले 3-4 दिन या हफ्ते भर रुकना पड़ता है, क्योंकि कम है लोग जो टेस्ट कर सके, क्योंकि हाथों से टेस्ट करते थे, मैनुअल होता था, और पेशेंट है बहुत सारे, इसलिए वर्कलोड बहुत ज्यादा होता था, एक पेशेंट का काम, एक पेशेंट का ब्लड देखते देखते ही बहुत टाइम चला जाता है, राइट। इसलिए अगर मुझको पहले मैं अगर ब्लड दूंगी तो मुझको हफ्ते भर रुकना पड़ता है रिजल्ट के लिए। अभी क्या हो गया, क्विक रिजल्ट, सपोर्टिंग इमरजेंसी डिसीजन मेकिंग, इमरजेंसी में किसी का अगर अचानक एक्सीडेंट हो गया है ना, स्पॉट डेथ नहीं हुआ है लेकिन किसी भी तरीके से बचा है, तो इमरजेंसी टाइम पे एआई बहुत काम आता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड अप कर देगा। जब इंसान को आईसीयू में भर्ती कर दोगे तो सारे टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट हो, सर्जरी हो, मेडिसिन देना हो, सब कुछ वहां पे होगा, क्योंकि इंसान तो हिल नहीं पाता, एक ही बेड में उसको रुका देंगे, अलग अलग डॉक्टर्स अपने हिसाब से आते रहेंगे, नर्सेस अपना काम करते रहेंगे, राइट। एआई के हेल्प से काम ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग ज्यादा टाइम उनको नहीं दे पाएंगे, अगर हम लोगों ने क्विकली एक्शन नहीं लिया डॉक्टरों ने तो मर भी सकता है इंसान। तो इसी तरीके के टाइम पे, ऐसे क्रिटिकल टाइम पे एआई का काम जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है, ओके।
अभी केस एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हम लोग ने बोला था ना रियल केस हम लोग देखने वाले हैं, तो मेरे पास 3 केसेस है जो एक्चुअली हुआ है। ओके, तो एआई सिस्टम जो है वो क्या एनालाइज करेगा, मेडिकल इमेजेस टू डिटेक्ट ट्यूमर्स एट एन अर्ली स्टेज, कैंसर डिटेक्शन। फर्स्ट केस कैंसर का, कैंसर में कैसे कैंसर होता है लोगों के अंदर, ट्यूमर्स से, सबको पता है ये, ठीक है। तो एआई क्या करेगा, बहुत पहले ही ट्यूमर को वो डिटेक्ट कर लेगा कि इसके अंदर ट्यूमर है, तो अर्ली डायग्नोसिस हो गया बेनिफिट में, और बेटर ट्रीटमेंट आउटकम हो गया, क्योंकि डॉक्टर को अगर पहले पता चल गया कि हाँ इसके अंदर कैंसर होने वाला है, वो पहले से ही रेडी हो रहेगा अपने सामानों के साथ कि हमको अभी क्या करना है, वो प्लान बना लेगा अपने हिसाब से ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, आई डिजीज, जो मैंने बोला था, डायबिटीज का पेशेंट अगर हो जिसका शुगर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो गया है, तो उसके आई में प्रॉब्लम होगा, यानी कि आई का विजन जो है वो क्या होगा, चला जाएगा, अंधा हो जाएगा वो इंसान। तो उसको क्या कहते हैं, डायबिटिक रेटिनोपैथी। डायबिटिक रेटिनोपैथी, नाम पे ही, नाम में ही देख लो पता चल जाता है। देखो, डायबिटिक यानी कि शुगर, डायबिटीज, रेटिनोपैथी, रेटिना कहाँ पे होता है, आंखों में, रेटिना में इफेक्ट करेगा। ओके, डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो क्या होगा, अगर एआई उसको पहले ही पता चल जाएगा कि हाँ इसके आंखों में प्रॉब्लम होने वाला है, वो विजन लॉस को प्रिवेंट कर देगा। मतलब एआई बता देगा कि आपको इन सब का स्टेप्स लेना पड़ेगा, डॉक्टर फिर बोलेगा पेशेंट को कि आप डाइटिंग चेंज करो, अपना डाइट जो है वो चेंज करो, आप एक्सरसाइज किया करो, शुगर को मतलब कैसे कंट्रोल में लाए, इंसुलिन दे देगा हाई डोज में, तो इस तरीके से उसका आई जो है वो इफेक्ट नहीं करेगा, मतलब प्रिवेंट कर लेंगे हम लोग, और टाइमली ट्रीटमेंट पेशेंट को मिल जाएगा। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस है हम लोग का हार्ट डिजीज, बहुत कॉमन है, आजकल हर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है। तो अगर एआई ने हार्ट डिजीज को पहले डिटेक्ट कर लिया, तो जितने भी हार्ट रिलेटेड इश्यूज है वो एआई प्रेडिक्ट कर लेगा, या तो ब्लॉकेज होगा, या तो ब्लॉक आ जाएगा, या तो अटैक आएगा, या फिर स्ट्रोक, और कुछ भी और अलग अलग हो सकता है, स्वेलिंग आ सकती है, स्वेल हो सकता है, फूल जाता है, पानी जमा हो सकता है, जिसको हम लोग वाटर रिटेंशन कहते हैं। वाटर रिटेंशन सुना हो सभी लोग ने, आई थिंक वाटर रिटेंशन के बारे में पढ़ा होगा, सुने तो हो, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, वेट लॉस में लगे हुए हैं, उनको पता होगा वाटर रिटेंशन। वो हार्ट में भी होता है, लंग्स में भी होता है, पानी जमा हो जाना। ओके, वाटर रिटेंशन, रिटेंशन मतलब जमा होना, ठीक है। तो हार्ट रिलेटेड कुछ भी जो प्रेडिक्शंस मैंने अभी लिखे, इससे भी ज्यादा होता है अलग अलग, तो जितने भी मैंने ये लिखे हैं, इन सबको प्रेडिक्ट कर लेगा कि इनमें से कोई एक चीज तो होगा पेशेंट को, 100% ये होगा ही, ठीक है। तो डॉक्टर क्या करेगा, स्टेप ले लेगा पहले ही कि क्या करना चाहिए। ओके, तो प्रिवेंटिव केयर, डॉक्टर जो स्टेप लेगा उसको क्या कहते हैं, प्रिवेंटिव केयर, किसी चीज को प्रिवेंट करने के लिए जो हम केयर लेते हैं, प्रिवेंटिव केयर। ओके, रिड्यूस रिस्क ऑफ सीरियस कॉम्प्लिकेशन, तो सीरियस कुछ ना हो जाए उसके लिए रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। फाइन। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे लिमिटेशन। हर चीज का अच्छा बुरा दोनों होता है, दोनों पढ़ना पड़ेगा ताकि अच्छे से समझ में आए। एडवांटेजेस हमने पढ़ ली, अभी हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस, मतलब डिसएडवांटेजेस क्या क्या है, कुछ तो होगा, ऑब्वियसली होगा। तो लिमिटेशन क्या होगा, रिक्वायर्स हाई क्वालिटी डेटा, किसी भी मशीन से, या कोई भी मतलब जो सस्ते वाले आते हैं आजकल, वैसे वाले से अगर आपने टेस्ट करवाया है तो एआई डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ये वाला अब तक पूरे इंडिया में अब तक चालू नहीं हुआ है, शायद जो एम्स वगैरह है इसमें शायद आ चुका है, लेकिन हर हॉस्पिटल में अभी तक अफोर्डेबल नहीं है, ठीक है, ये वाला अभी तक सिस्टम नहीं आया है। क्योंकि अगर एआई को डेटा या आपका रिपोर्ट स्कैन करके अगर पढ़ना है उसको, तो आपको भी बहुत ही हाई क्वालिटी डेटा जो है वो चाहिए। और हाई क्वालिटी डेटा आपको कहाँ से मिलेगा, आईफोन का पिक्चर हाई क्वालिटी होता है एंड्रॉइड से। ओके, दोनों अभी कंपटीशन में है, नए नए एंड्रॉइड के आ रहा है, लेकिन आईफोन से टक्कर नहीं ले पा रहा, राइट, क्योंकि आईफोन भी नए नए वर्जन्स निकाल रहा है। सेम चीज है, दोनों के पिक्चर क्वालिटी अलग अलग होता है ना। डीएसएलआर का अलग क्वालिटी होगा, नॉर्मल सस्ता वाला कैमरा लेके जाओ उसका अलग क्वालिटी होगा,
फोटो का, राइट? तो जो आपका रिपोर्ट है, जो आपका डेटा है, उसका अगर हाई क्वालिटी नहीं हुआ तो एआई क्या करेगा? डिटेक्ट ही नहीं करेगा, उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो क्या है, तो फेल हो जाएगा। कैनॉट रिप्लेस ह्यूमन जजमेंट। अभी एआई जो है वो तो बता देगा, लेकिन डॉक्टर हो या कोई और टेक्नीशियन वगैरह हो, इनके अंदर क्या होता है? इमोशंस होते हैं, और पेशेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए इमोशंस, ह्यूमन जजमेंट, इन दोनों की जरूरत है। एआई ऐसे भी बोल सकता है कि, बोल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, पे मशीन है, कि मरने का चांसेस 99% है, 1% जीने का चांस है, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा? उस 1% को बचाने की कोशिश करेगा। लेकिन एआई के हाथ में, रोबोट के हाथ में अगर डाल दी पेशेंट को, तो शायद वो कोशिश ना करे। वो ज्यादा प्रैक्टिकली सोचेगा ना कि टाइम वेस्ट क्यों करना है, क्योंकि एक ही पर्सन है जीने के लिए, 99% तो ऑलरेडी उसका लॉस में है। तो ह्यूमन जजमेंट जो है वो रिप्लेस नहीं कर सकता एआई। रिस्क ऑफ इनकरेक्ट प्रेडिक्शन इफ डेटा इज पोर। लेकिन अगर मान लो हम लोग का जो रिपोर्ट है, जो डेटा है, वो पोर क्वालिटी का हुआ। पोर क्वालिटी यानी कि वो इनकम्प्लीट हो सकता है। इनकम्प्लीट यानी कि आधा अधूरा, कंप्लीट डाटा नहीं है। सपोज डॉक्टर ने हमको 5 टेस्ट करने के लिए बोला, लेकिन मैंने सिर्फ 3 टेस्ट किया है, हो गया ना आधा अधूरा। या तो हो सकता है वो क्लियर ना हो। हम लोग का जो आजकल का रिपोर्ट है वो प्रिंट आउट आता है टाइपिंग में, तो प्रिंट आउट करते वक्त शायद क्लियर नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा व्हाइट व्हाइट रह गया, या प्रिंट अच्छे से नहीं हुआ, तो क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, क्लियर नहीं है, इनकम्प्लीट हो गया हो। तो ऐसे जो रिपोर्ट्स होते हैं वो क्या करेंगे? अगर एआई डिटेक्ट भी कर लिया, मान लो बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल एआई है, उसने डिटेक्ट भी कर लिया, क्या करेगा? वो इनकरेक्ट प्रेडिक्शन देगा। जो बीमारी हमारे अंदर है ही नहीं उसको ही दिखाएगा, या फिर जो बीमारी है उसको नहीं दिखाएगा। ओके, दोनों में से कुछ एक होगा। तो एआई जो है उसको हमेशा एज ए सपोर्ट टूल लिया करो, कभी भी रिप्लेसमेंट नहीं। इसीलिए चैट जीपीटी से पूछना कि अगर मुझे ये बीमारी है तो मुझको क्या करना चाहिए, रॉन्ग है। डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना है। घरेलू नुस्खे हैं वो अलग बात है, लेकिन जनरली एआई से पूछ के घरेलू नुस्खे भी नहीं करना चाहिए। गूगल में जाके जो वेरीफाइड वेबसाइट्स वगैरह है, जहाँ पे डॉक्टर्स वगैरह ही लिख रहे हैं, ब्लॉग्स, नाम सुने हो ना, ब्लॉग्स लिखते हैं वेबसाइट में, उनमें जो वेरीफाइड ब्लॉग्स है उनसे जाके घरेलू नुस्खे लेने चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स के द्वारा लिखा गया है, जो रिसर्च किया हुआ है उन लोगों ने ये लिखा है। ओके, लेकिन एआई जो है वो गलत भी बोल सकता है, इसलिए हमेशा एआई से जब आप सवाल पूछोगे वो नीचे हमेशा बोल देगा कि आप कंसल्ट करवाओ, वो बोलता है हमेशा, क्योंकि इस तरीके से उसको प्रोग्राम किया ही हुआ है कि वो सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली जानने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए आपको बता रहा है, लेकिन यही मानना है ऐसा नहीं है। फाइन, अब तक किसी को कुछ डाउट है इन स्लाइड्स में से? कोई क्वेश्चन कुछ पूछना है, बताओ जल्दी से। बताओ क्या डाउट है, बताओ। आशा कुमारी बताओ। आप लोग के जो पर्सनल क्वेश्चंस है, अटेंडेंस, होमवर्क वगैरह, वो मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी, इसलिए आप बीच बीच में मत स्पैम क्या करो मैसेजेस, क्योंकि मेरा मिस हो जाता है ना, ऊपर चला जाता है चीजें, इसीलिए जब लास्ट में डाउट सेशन होगा तब आप लोग अपना डाउट बताया करो। अभी ये जो मैंने समझाया इनमें से क्या है? हार्ट ब्लॉकेज में सीपीआर देने से ठीक नहीं होता। सीपीआर क्यों देते हैं? अगर सांस नहीं आ रही तब सीपीआर देते हैं। हार्ट ब्लॉकेज अगर बहुत ज्यादा आप कोलेस्ट्रॉल वाले चीजें अगर खाते हो, बहुत जंक फूड खाते हो, तो जो वो तेल है, वो तेल जमा हो जाता है एक्चुअली हार्ट में, फैट्स बन के। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर लोग फैट्स खाते हैं, ऐसा नहीं है कि जो लोग मोटे हैं उनके अंदर ही होगा, जो पतले लोग होते हैं उनकी भी फैटी लीवर होती है, फैटी लीवर, फैटी हार्ट, है ना। तो वो फैट जो है वो जमा हो जाता है, जो आपके हार्ट में
सपोज ये एक हार्ट है, इस तरीके से होता है हार्ट, इसमें इस तरीके से आपके पाइप्स होते हैं जहां पे ब्लड घूमता रहता है, राइट? तो यहाँ पे जब ब्लड अगर जमा हो गया तो वो पाइप को बहुत छोटा कर देता है, तो आपका ब्लड आता जाता नहीं, तो ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड निकालना मुश्किल हो जाता है, तो वो सीपीआर दे के भी फायदा नहीं होता। यस, अगर सांस नहीं आते तब पेशेंट को सीपीआर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर स्विमिंग कर रहा है, उसके नाक में पानी वगैरह घुस गया है ना, डूब जाने वाला है वो, तब उसको सीपीआर दे दो। और बहुत मतलब ऐसे तो सिंपल केस है, लेकिन जनरली हार्ट वगैरह में सीपीआर से काम नहीं चलता। अगर हार्ट ब्लॉकेज हुआ तो उसका बॉडी टाइट क्यों हो जाए, टाइट क्यों हो जाएगा? बॉडी टाइट मतलब समझ नहीं आया मुझे। नैरो ल्यूमेन हो जाता है, यस। क्योंकि सांस ले नहीं पा रहा था और बहुत दर्द होता है यहाँ पे, इसीलिए। ओके, कुछ और पूछना है? कुछ अपना क्वेश्चंस कुछ है पूछने वाला? किसी स्टेटमेंट में अगर कुछ समझ में ना आया हो तो? ओके, चलो अब मैं कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने तो 3 केसेस बता लिए, हार्ट डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, और एक क्या बताया था? 3 केसेस थे, हार्ट डिजीज, आई डिजीज, डायबिटीज वाला, और कैंसर। ओके, इन तीनों के अलावा ऐसे कैसे केसेस हो सकते हैं, ऐसे मुझे एग्जांपल दो जहां पे एआई का यूज हुआ हो डायग्नोसिस में, इन 3 केसेस को छोड़ के। ये कॉलेज में हुआ था, ओके, बताओ। ऐसे मतलब सुषमा, मैं ये बाद में बताऊंगी, ओके, ये हम लोग डिस्कस कर लिए, उसके बाद यहाँ पे आते हैं। तो बताओ ऐसे डिजीजेस के बारे में जहां पे एआई का यूज हो। हेपेटाइटिस बी, फ्रैक्चर डिटेक्शन, ओके। बवासीर का तो इलाज उसको खुद ही करना पड़ेगा। एआई दवाइयों का नाम बता सकता है बवासीर क्यों हुआ है? बताओ। हेपेटाइटिस बी, फ्रैक्चर डिटेक्शन, और बाकी लोग बताओ। किडनी, किडनी का प्रॉब्लम, ओके। सिस्टिक फाइब्रोसिस, वेरी गुड। कहाँ कहाँ एआई का यूज हो सकता है? ब्रेन हेमोरेज, कैंसर, कैंसर तो मैंने बोल दिया। ब्रोंकाइटिस, गुड। हार्ट में वो तो मैंने बोल ही दिया है, हार्ट डिजीज। ब्लड कैंसर, सारे कैंसर कैंसर में आ जाएगा। अभी कैंसर का वो टाइप बोल के फायदा नहीं है, अलग अलग चाहिए मुझे, अलग बीमारी जहां पे एआई का यूज हुआ हो। बताओ। चेस्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन होगा। चेस्ट इन्फेक्शन हुआ तो वो स्किन इन्फेक्शन में आएगा, ओके। एसटीडी, एसटीडी में एआई का यूज हो सकता है। एक्सरे में, मैं बीमारी के बारे में बता रही हूँ।
लीवर का प्रॉब्लम, ओके फाइन। आइडेंटिफाई द डिजीज एंड हाउ एआई हेल्प डिटेक्ट इट, तो वो हम लोगों ने तो पढ़ लिया। सजेस्ट एरियाज वेयर एआई कैन इंप्रूव डायग्नोसिस फर्दर, तो किस तरीके से एआई और डायग्नोसिस में हेल्प कर सकता है। एक हमने बोला था पैटर्न एनालाइज करना, और बताओ। एडीए जीन डिटेक्शन, हाँ ये हो सकता है। हेरिटेबल जीन डिटेक्शन, वेरी गुड आशीष, वेरी गुड। इनहेरिटेबल जो है, यस, किसी को सपोज ऐसा बीमारी है जो उसके मम्मी पापा से आया हो, वो जीन एआई डिटेक्ट कर सकता है ताकि उसके आने वाली पीढ़ी को वो बीमारी ना हो। कोई ऐसे सेलिब्रिटी के बारे में पता है जिसने ये काम किया हो? आशीष ने जो आंसर दिया, इनहेरिटेबल जीन डिटेक्शन ऑफ एआई, कौन से सेलिब्रिटी ने ये किया था? यस, वेरी गुड, एंजेलिना जॉली, ये तो पता होगा सभी को। एंजेलिना जॉली की मम्मी को ब्रेस्ट कैंसर था, इसलिए उसने वो जीन ही हटा दिया ताकि उसके आने वाली पीढ़ी को कभी ब्रेस्ट कैंसर ही ना हो। ओके, तो ये एआई की हेल्प से उसने किया है। और वो कितने साल पुरानी बात है, तब ऑलरेडी यूएस में एआई कितना डेवलप है देख लो, और वो एआई अब तक इंडिया में अभी जस्ट पहुंचा ही है। ओके, तो आज का असाइनमेंट सभी नोट कर लो, फिर मैं तुम लोग का डाउट सॉल्व करती हूँ। वेट, ये है आपका असाइनमेंट। मेडिकल डेटा प्राइवेसी के बारे में आपको लिखना है। ओके, वेट, ये असाइनमेंट क्लिक कर लो, ये कल का असाइनमेंट में ये भी ऐड होगा। ओके, मेडिकल डेटा प्राइवेसी के बारे में आपको लिखना है। ये आपका असाइनमेंट 4 है। ओके, स्टूडेंट्स विल लर्न व्हाई पेशेंट डेटा प्राइवेसी इज इंपॉर्टेंट, जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। उसमें आपको क्या लिखना है? रिस्क ऑफ शेयरिंग मेडिकल डेटा, मेडिकल डेटा हमको क्यों शेयर नहीं करना चाहिए, क्या रिस्क, क्या प्रॉब्लम हो सकता है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन मेथड, क्या क्या प्रोटेक्शन मेथड है प्राइवेसी के। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि सीक्रेटसी, सीक्रेट में रखना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इजी क्वेश्चंस है, इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट, और जिसने लिया है वो शेयर कर दो अपने ग्रुप में। ले लिया? हिंदी में, ओके वेट, ये है आपका हिंदी वाला, स्क्रीनशॉट लो सभी। ये कल वाला जो हम लोगों ने सेशन किया था, जो रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, सेल्फ कोड एकेडमी में। तो अपने दोस्तों को बोल देना, और अगर किसी को वो वीडियो मिला है तो लिंक शेयर कर दो, प्लेलिस्ट का लिंक शेयर कर देना। ओके, तो वहां पे उस प्लेलिस्ट में ऐड होता रहेगा सारे क्लासेस, तो वो वाला रिकॉर्डिंग जिनका मिस हुआ है वो देख लो, और उसके बाद वहां से हमने डिस्कस किया था, तो उससे ये असाइनमेंट बनाओ। ले लिया स्क्रीनशॉट हिंदी वाले? ओके वेरी गुड। अभी एआई इन डिजीज डायग्नोसिस, जो आज का क्लास था, तो ये आपका असाइनमेंट नंबर 5 है। नोट डाउन करते रहना हर असाइनमेंट का नंबर, 1 2 3 4 5, टोटल अभी 5 असाइनमेंट हो चुके हैं हमारे।
ओके, क्लासेस के साथ असाइनमेंट नंबर मैच नहीं होगा। ओके, तो जिस तरीके से हम लोग देते रहेंगे उस तरीके से आप लोग करोगे। तो एआई इन डिजीज डायग्नोसिस आपको लिखना है, जो आज हम लोगों ने पढ़ा। आपको क्या लिखना होगा, केस स्टडी लिखना होगा, जैसे एआई इन एक्सरे। तो एक एक केस स्टडी आपको लिखना है उसके ऊपर, किस तरीके से, मतलब एक्सरे, कौन सी बीमारी, बीमारी का नाम लिखो जिससे एक्सरे के हेल्प से उस बीमारी के बारे में पता चल गया, और फिर एआई ने किस तरीके से उसको हेल्प किया सॉल्व करने के लिए। उसी तरीके से एआई इन स्कैन्स, तो जैसे स्कैन दिया है तो यहाँ पे आपका सीटी स्कैन आएगा, उसके बाद फिर एमआरआई आएगा। ओके यूवी भी आएगा, दोनों में से कोई एक, तीनों में से कुछ भी ले सकते हो। एआई इन स्कैन्स का एक ऐसे केस स्टडी, और फिर अर्ली डिजीज डिटेक्शन, जैसे कैंसर हो गया इसमें, तो इसके बारे में लिख सकते हो। ले लिया स्क्रीनशॉट सभी ने? हो गया? अभी हिंदी वाले ले लो ये। स्कैन में आपका सीटी स्कैन, एमआरआई, यूवी आ जाएगा, और फिर जो बीमारी है इसमें आ जाएगी बीमारी की शुरुआती पहचान, उसमें जैसे कैंसर हो गया या फिर हार्ट डिजीज जो हम लोगों ने पढ़ा था, डायबिटीज वगैरह, इन सब में उसका कोई भी एक केस लिखना है, ओनली वन। ठीक है, सभी का एक एक केस, एक्सरे का एक, स्कैन का एक, और जो अर्ली प्रेडिक्शन है उसका एक, 3 केसेस टोटल, तो वो लिखना है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, चलो, तो जिन लोगों को डाउट नहीं है वो लोग लीव कर सकते हो, और जिन लोगों को डाउट है आप क्वेश्चंस पूछो। आप लोग, जैसे मैंने आज 2 असाइनमेंट दिए, ठीक है, असाइनमेंट 4 एंड असाइनमेंट 5, आशा कुमारी ने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मैं दे रही हूँ, एक एक करके पूछो वरना पीछे छूट जाएगा। हाउ मेनी वर्ड्स डज द असाइनमेंट हैव टू रिटन? 1 या 2 पेज का लिख लो शहनवाज, आपके हैंडराइटिंग और एक्सप्लेनेशन के ऊपर डिपेंड करता है, 1 या 2 पेज में हो जाएगा इजिली। तो आ, मैंने सपोज क्वेश्चन आज असाइनमेंट 4 और असाइनमेंट 5 दिया है, ठीक है, तो आप लोग आज या कल के अंदर ये दोनों असाइनमेंट पूरा कर लो लिख के। कल नया असाइनमेंट मिलेगा, सैटरडे संडे गैप होता है, उसके बीच में भी आप लोग कंप्लीट कर सकते हो, और फिर सर जो है आप लोग को लिंक देंगे जहां पे आपको असाइनमेंट जमा करना है। आई थिंक वो लिंक आप लोग को मिल गया होगा, किसी को मिला था लास्ट क्लास में, किसने बोला था, तो वहां पे आपको असाइनमेंट जमा करना है। तो जिसको मिला है लिंक वो एक बार ग्रुप में बोल दो, चैट में बोलोगे तो मिस हो जाता है। सोनू गुप्ता बोल रहा है मुझे मिला है। तो जिसको मिला है वो भेज दो, मीटिंग खत्म हो जाने के बाद भी आप लोग चैट में वो लिंक आप लोग को मिल जाएगा, चैट को फिर से आप लोग देख सकते हो। हाँ, तो असाइनमेंट ऑफ ईच क्लास मस्ट बी अपलोडेड, अगर इस तरीके से लिंक में है तो आप लोग अलग अलग लिंक में अलग अलग असाइनमेंट अपलोड करते जाओ, और सारे असाइनमेंट हैंड रिटन होगा, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो। ओके, पीछे का क्लास जो छूटा है दीपक कुमार, वो रिकॉर्डिंग में देख लेना। अटेंडेंस का लिंक शायद बहुत लोगों के लिए काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं। सो ये देखो selfintern.com, वहां पे जाके तुम लोग करो। selfintern.com वाले जो लिंक दिया है किसी ने चैट में, वहां पे जाके करो।
मैं किसी व्हाट्सएप ग्रुप के साथ मैं ऐड नहीं हूँ, ओके। मेरा काम बस पढ़ाना है। तो अपने यहाँ पे जो दोस्त लोग हैं ये लोग शायद ऐड कर सके अपने अपने इनफॉर्मल ग्रुप में, या फिर सर जो है वो लोग दे देंगे आप लोग को। अपना ग्रुप के डिस्क्रिप्शन वगैरह में एक बार चेक करना। अच्छे से देखो, होगा। अटेंडेंस का सेपरेट लिंक है या फिर असाइनमेंट का सेपरेट, इस तरीके से होगा। तो एक बार वो डिस्कस कर लेना। मैंने सर को और बोल दिया है, जो रिस्पेक्टिव लोगों को बोलना चाहिए उनको बोल दिया है, उन लोग वो लोग दे देंगे आप लोग को लिंक, ओके। और शायद अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता होगा। तो आज का क्लास खत्म हो गया यहाँ पे। हम लोग कल फिर से मिलेंगे सेम टाइम में। 7-5 तक सब लोग जुड़ जाओ, ओके। और असाइनमेंट सभी लोग कंप्लीट करते रहो थोड़ा थोड़ा करके। थोड़ा कम तो नहीं पढ़ा सकते, 1 घंटे का ही क्लास है, उतना तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। ओके, चलो गुड नाइट एंड थैंक यू। हम लोग कल मिलते हैं, ओके।